वेलकम टू द यूपीएससी तक दोस्तों। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, मैं 1 से 9 पार्ट एडिटोरियल जो करंट अफेयर मैगजीन है उसके मैं अब डाल चुका हूँ, अपलोड हो चुके हैं। और दोस्तों आज हम पार्ट जो 10 है वो डिस्कस करेंगे। इसमें हम स्पेस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जितने भी अभी न्यूज़ में रहा है हम पूरा इस पर डिस्कस करेंगे। पूरा मैं आपको फैक्ट सब बताऊंगा। दोस्तों आपको 1 से लेकर 9 तक वीडियो भी देख लेनी। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलूँगा। देखिए, ये इतने फैक्ट हैं, हम इतना इस मैगजीन को कर चुके हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को ये बहुत हेक्टिक लगता होगा, अरे यार ऐसे कैसे पढ़ेंगे। कुछ नहीं दोस्तों, बस शांत दिमाग से क्या करना है इसको, हर दिन जब भी सुबह उठो 15 से 20 मिनट, ज़्यादा नहीं दोस्तों, मैं 15 से 20 मिनट हर दिन एक कंसिस्टेंसी बेस पे आप इसको जस्ट 10 दिन करके देखो। आपको खुद है ना ये चीज़ें फील होंगी कि हाँ हम इसको कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो फिर आइए करते हैं शुरुआत। तो हमारा जो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का जो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है जी गगनयान मिशन। अब गगनयान मिशन के बारे में यही पढ़ते हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने 4 एस्ट्रोनॉट को जो गगनयान जो मिशन पे जाएंगे उनका नाम अभी अनाउंस किया है। तो जो इनका नाम है जी, एक तो है जी प्रशांत बालकृष्ण नेर, एक है जी ये अंगद प्रताप, एक है अरिजीत कृष्ण और एक है जी ये शुभांशु शुक्ला। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए जी, शुभांशु शुक्ला जी हैं, ये अभी अभी ये किस मिशन में गए थे, किस कंट्री की तरफ से गए थे, ठीक है जी, और उसमें इंडिया का क्या रोल था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जी, ये इंपॉर्टेंट है जी, ये पर्सन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ये जितने भी हैं ये इनकी जो रैंक है वो एक विंग कमांडर की है जी, और एक मतलब एक ग्रुप कैप्टन है इंडियन एयरफोर्स में ये सभी। जो अब हम ये गगनयान मिशन के बारे में पढ़ते हैं। जो ये गगनयान मिशन है जी, ये मैंड मिशन भी है, ठीक है, यानी कि इसमें मतलब ह्यूमन भी जाते हैं, और अनमैंड मिशन भी है, यानी कि रोबोटिक्स भी जाते हैं। यानी जब मैंड यानी कि मैन से समझो ना, मैन यानी ठीक है आदमी, और अनमैंड मतलब कि जैसे रोबोट मतलब आदमी नहीं, ये ठीक है जी। जो गगनयान प्रोग्राम है ये इन्वेस्टिगेट करता है डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट। जो गगनयान मिशन है ये जो लो अर्थ ऑर्बिट में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट करते हैं लो अर्थ ऑर्बिट में, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है जी, ठीक है जी। और ये फाउंडेशन करेगा किसके लिए, ये सस्टेन इंडियन स्पेस से जो एक्सप्लोरेशन करेगा प्रोग्राम इन द लॉन्ग टर्म के लिए। इसकी जो कॉस्ट है वो लगभग जी 9,023 करोड़ रुपये है जी, 9,023 करोड़ रुपये, ठीक है जी। जो पहला जो अनमैन्ड जो गगनयान मिशन है उसका जो एक टेस्ट फ्लाइट की है, इसको जो रेडनेस फॉर द फाइनल मिशन 2024 में, देखिए मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जो ये पहला मिशन है जो गगनयान का, ये जो अनमैन्ड ये है, अनमैन्ड है, ठीक है, यानी इसके अंदर कोई भी आदमी नहीं जाएगा, इसके अंदर रोबोटिक्स जाएंगे, और ये लॉन्च बाय द एंड ऑफ 2024, ठीक है जी। 2024 में इसको किया गया था। इसरो ने इसके लिए क्या यूज किया था, इसके लिए क्या था LVM, ठीक है जी, लॉन्च व्हीकल है जो M3 यूज किया गया था। और जो ये सभी जो गगनयान मिशन है उसके लिए यूज किया गया था, ठीक है जी। अब हम करते हैं चंद्रयान जो 3 है, ये बहुत न्यूज में रहा था, इसके बारे में देखते हैं। तो चंद्रयान 3 है ये एक लूनार मिशन था जी, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, कंडक्ट करना है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ऑन केमिकल और नेचुरल एलिमेंट, वहाँ की सोयल, वहाँ का वाटर वाटर अवेलेबल है या कितना नहीं है, ठीक है जी, इन सरफेस ऑफ द मून टू बेटर अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द मून एंड पुट इट साइंस इट्स इनटू प्रैक्टिस में, ठीक है जी। ये किससे किया गया था जी, LVM3 लॉन्च व्हीकल, जो M3 है वो, और M4 से। और ये लॉन्च कब हुआ था, इसकी डेट इंपॉर्टेंट है जी, 14 जुलाई 2023, 14 जुलाई 2023। फ्रॉम कहाँ से जी, ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा, जो सतीश धवन हरिकोटा कहाँ से हुआ था, यहाँ से। चंद्रयान 3 इज सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड नियर द मेंजियोस यू क्रेटर नियर द मून साउथ पोल, ठीक है जी। ये कहाँ पर लैंड किया जी, साउथ पोल पे लैंड किया जी, यहाँ पर, ठीक है जी। ये टाइम है ऑन द अगस्त 23, तो आफ्टर ए जर्नी ऑफ 14 डेज, 40 दिन के बाद में वहाँ पर पहुंच गया था। अब सोमनाथ जो इसरो का जो चेयरमैन है जी सोमनाथ जी, उन्होंने पी वीरमुथवी, ठीक है जी, चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे ये, और मोहन कुमार कौन थे, ये मिशन डायरेक्टर थे। ये प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द चंद्रयान 3। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आपने कभी देखा है कि जितने भी स्पेस जो सेंटर होते हैं, ये जैसे कि श्रीहरिकोटा, ये दिल्ली के अंदर क्यों नहीं है? आपने कभी चीज सोचा है? क्योंकि देखो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ज़्यादा तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि करंट अफेयर की है, आपको मैं स्पेशल लेकर इसके लिए एक वीडियो डाल दूंगा अगर आपकी नीड होगी तो। हमारी अर्थ ऐसी ऐसी चिपटी है जी, ठीक है जी। और जो हमारा जो श्रीहरिकोटा है, ये यहाँ से, ये आप मान लो यहाँ पर है, तो यहाँ से डिस्टेंस ये क्या करता है, जब अर्थ घूमती है ऐसे ऐसे,
तो हमारी जो अर्थ कैसे घूमती है, वो घूमती है पूर्व से पश्चिम नहीं, ये पश्चिम से पूर्व घूमती है, यानी वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ये ऐसे ऐसे टर्न करती है, ठीक है जी, न कि ऐसे। मैं दोबारा बता देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे ये है जी वेस्ट और ये है जी ईस्ट, ठीक है जी। हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट ईस्ट फॉलो करती है, न कि ईस्ट से वेस्ट, ठीक है जी। तो जो मैंने आपको बताया था, ये उस कंसेप्ट पे आते हैं। जो ये है, ये मान लीजिए श्रीहरिकोटा ये यहाँ है, तो यहाँ से ये क्या करता है, जो अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये उसमें आ जाता है, और ये ऐसे कर करके इससे क्या होता है, फ्यूल कम लगता है और ये जल्दी स्पेस स्टेशन में यहाँ से जाता है। इसलिए दोस्तों जितने भी हमारे स्पेस स्टेशन होते हैं, ये जो हमारे अर्थ के जितने भी उसमें उसके पास में होते हैं। तो ये इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें कितने थे, 3 मॉड्यूल थे। कितने मॉड्यूल थे जिसके अंदर जी, 3 मॉड्यूल थे। तो पहला मॉड्यूल था वो क्या था, वो था प्रपोल्शन मॉडल। क्या था जी, प्रपोल्शन मॉडल। सेकंड क्या था जी, लैंडर मॉडल। और थर्ड क्या था जी, रोवर मॉडल। जो प्रपोल्शन मॉडल का है, इट विल कैरी द लैंडर एंड रोवर टू द लूनार ऑर्बिट ऑफ 100 किलोमीटर। इट आल्सो हैज a special instrument shape spectropolarimetry of habitable planetary Earth, which will carry out important studies of the Earth, including polar measurements from the lunar orbit. Chandrayaan 3 क्या है, लैंडर हैज बीन नेम्ड विक्रम and the rover has been named प्रज्ञान. The rover has 3 wheels. There are 4 payloads mounted विक्रम. कौन से हैं जी, एक तो है रामबा, दूसरा है जी चष्टी, तीसरा है इलिसा और फोर्थ है अलारे। तो आइए दोस्तों, हम इसको जो अभी ये मैंने आपको बताया, इसको हम वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ क्या होते हैं। जो प्रपोल्शन मॉडल होता है, एक होता है लैंडर मॉड्यूल, एक होता है रोवर मॉडल। तो इनका काम क्या होते हैं, जैसे कि देखो मैं आपको इमेज में दिखाता हूँ। जैसे ये है, यहाँ से ना मतलब कि इसमें से अलग अलग पॉइंट निकलते हैं जी। जैसे कि एक तो क्या करता है, मिट्टी को, जैसे कि मान लो कि यही यही है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझ लो। इसके कुछ अलग अलग पॉइंट है, तो इसमें कुछ मॉडल, कुछ तो मिट्टी को इकट्ठा करेगा, कोई इसको ऐसे खोदेगा, ठीक है जी, कोई इसको ऐसे लेके जाएगा। तो उनके सबके नाम है ये, ठीक है जी। अब मुझे ये बताइए, जहां पर ये लैंड किया है, जो जो मिशन लैंड किया है, उस प्लेस का क्या नाम रखा गया है, उसका नाम क्या रखा गया, आप तो ये मुझे बता सकते हो, ठीक है जी। गगनयान क्या है, इंडिया का जो वुमन स्पेस फ्लाइट मिशन है जी, ठीक है जी। आइए थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। जो प्रज्ञान रोवर है, ये क्या करेगा, ये कैरी करेगा 2 पेलोड्स। इसके पास कितने पेलोड्स होंगे, 2 पेलोड। ये क्या करेंगे, ये इसमें लेजर इंट्रोड्यूस करेगा, कि ये ब्रेक डाउन करेगा, जैसे मैंने आपको बताया ना वो पहले, स्पेक्ट्रोस्कोप को, ठीक है जी। मतलब ऐसे इसको क्या करेगा, ऐसे देखो ये इसको ऐसे, जैसे कोई मिट्टी ऐसे, तो उसका ऐसे 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 कट करेगा, ठीक है जी। दूसरा उसका पार्टिकल अल्फा एक्सरे, ये थोड़ा सा आपके लिए बस इतना ही है। रोवर पता, जो प्रज्ञान रोवर है आपका क्या काम करेगा, वो किसी को मतलब खोदने का काम करेगा, बस सिंपल सी बात समझो, ठीक है। प्रज्ञान रोवर है किसके साथ कम्युनिकेट करेगा, लैंडर विक्रम के साथ में करेगा, ठीक है जी। और जो चंद्रयान 3 के दीवान जो रोवर के जो टायर थे, वो लेफ्ट द मार्क ऑफ इंडिया नेशनल एम्बलम द अशोक पिलर। जब ये जो टायर है ना, देखो ये जो टायर हैं, इनके ऊपर किसके ऊपर है, नेशनल जो एम्बलम है वो, और उसमें नेशनल एम्बलम क्या है, अशोका का पिलर, अशोका पिलर का इसमें निशान है, ठीक है जी। और चंद्रयान 3 है जो ऑपरेटेड कहा गया है, मून सरफेस पे, जैसे वुल लूनार ऑन डे 14 अर्थ डेज, ठीक है जी। मतलब कि इसका अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए एक दिन, हमारे एक दिन में कितने होते हैं, यहाँ कितने होते हैं, 24 आवर होते हैं जी, ठीक है जी। इसी प्रकार मतलब वहां का लूनार का एक दिन, ठीक है जी, और अर्थ के 14 दिन क्या है, इक्वल है, बराबर है, यही बता रहा है, ठीक है जी। अब कुछ है, इंडिया है वो फर्स्ट कंट्री बन गया है इन द वर्ल्ड टू रीच द साउथ पोल ऑफ मून आफ्टर द यूएस, रशिया एंड चाइना। इंडिया हैज बिकम द फोर्थ कंट्री टू अचीव द सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। जो देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं आपको बताता हूँ कि जो साउथ पोल पे जो हमने लैंडिंग की है ना, वो इंडिया ने पहली बार की है। बट ठीक है, मून पे हमने पहली बार नहीं की, मून पे पहले यूएस, रशिया, चाइना, ठीक है जी, हम ये जा चुके हैं। इंडिया फोर्थ कंट्री बना है जी, ठीक है जी, जो ने सॉफ्ट लैंडिंग की है मून पे। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने अनाउंस किया था, जहां पर विक्रम लैंडर जो अनाउंस होगा, मतलब जहां पर होगा, मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा था मैंने, उसका आंसर यहाँ आ ही गया, शिव शक्ति। उसको क्या बोला गया है, शिव शक्ति पॉइंट बोला गया है, ठीक है जी। और जहां पर चंद्रयान 2 जो लेफ्ट हुआ था, ठीक है, जहां पर इसके फुटप्रिंट हुए थे, उसको क्या बोलते हैं, त्रिंगा पॉइंट। चंद्रयान 3 को क्या बोला जाता है जी, शिव शक्ति, ठीक है जी। और जो तिरंगा है, जो तिरंगा पॉइंट किसको बोला जाता है जी, ये है जी चंद्रयान 2, ठीक है जी। आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए क्योंकि लेजर में ऐसी राइटिंग आती है। प्राइम मिनिस्टर तो नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने अनाउंस किया था, तो 23 अगस्त है वो विल बी द सेलिब्रेट एज नेशनल स्पेस डे। नेशनल स्पेस डे कब होता है, 23 अगस्त को, ठीक है जी। चंद्रयान मिशन 1 है, ये सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था ऑन द 22 अक्टूबर 2008 बाय द रॉकेट PSLV-XL, ठीक है जी। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जी, PSLV क्या होता है जी, ये पोलर
सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि ये इससे जो सैटेलाइट लॉन्च की जाती हैं जी, ठीक है जी, उसको क्या बोला जाता है, पीएसएलवी। अगर किसी को पता नहीं है तो मैं उसके लिए चीज बता रहा हूँ, ठीक है जी। चंद्रयान मिशन 2 लॉन्च ऑन 22 जुलाई 2019 को, ठीक है, बाई जीएसएलवी MK3। ये भी एक क्या है, एक लॉन्च व्हीकल है जी, ठीक है जी। जियो MK3 एन ऑर्बिटर सक्सेसफुली एंटर्ड जो लूनार ऑर्बिट, बट द लैंडर विक्रम है वो फेल्ड हो गया लैंड सेफ्टी के लिए, ठीक है जी। तो चंद्रयान 2 का मिशन आपको पता नहीं कि वो लैंड पे अच्छे से सेफ्टी नहीं कर पाया, वो उन्होंने कनेक्शन टूट गए थे। हमारा तो अगला मिशन आता है जी आदित्य, आदित्य L1 मिशन। क्या आता है जी, आदित्य L1 मिशन। ये क्या है जी, एक सैटेलाइट डेडिकेटेड जो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी किए थे ऑफ द सन। यो आदित्य किसके लिए मिशन था, ये सन के लिए था। किसके मिशन के लिए था जी, सन के लिए। चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 ये किसके लिए मिशन में थे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, ठीक है जी। इसका जो प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे जी वो कौन थे जी, निगार साजी। और जो मिशन के जो डायरेक्टर थे जी वो कौन थे जी, बिजू सर, बिजू सर, ठीक है जी। आदित्य को संस्कृत में ही मतलब क्या बोला जाता है, आदित्य को ही संस्कृत में बोला जाता है सन, सूर्य, ठीक है जी। ये इसका जो L1 पॉइंट है, जो लागरांज पॉइंट 1 है, वहां पर ये गया है, ठीक है जी। वहां पर क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ टू सेलेस्टियल बॉडी होती है लाइक द सन एंड अर्थ आर इन बैलेंस। आपको पता है हमारे जैसे जो पॉइंट होते हैं L1 L2 L3 ऐसे, और बीच में जैसे करके, तो जो L1 L2 पे यहाँ पर क्या है, ये बैलेंस है, तो इसको यहाँ पर भेजा गया है ताकि ये एक बैलेंस में रहे। ये बाकी तो देखो मैं यहाँ इतना डेप्थ में नहीं बता सकता आपको ये L1 L2 पॉइंट, क्योंकि इसमें बहुत फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। ये मैं आपको एक अलग सी वीडियो बना के डाल दूंगा, अगर आपको नीड हो तो आप मुझे बता देना। इसरो लॉन्च इस फर्स्ट सूर्य मिशन आदित्य L1। इसरो ने अपना पहला आदित्य मिशन कब किया था, 2 सितंबर 2023 को। जो आदित्य जो L1 सैटेलाइट है वो सक्सेसफुली लॉन्च कब की गई थी, PSLV C57 से फ्रॉम सतीश धवन स्पेस हरीश, जो श्री हरिकोटा से। आप मुझे बताइए ये किस स्टेट के अंदर है, जो स्पेस धवन, जो श्री धवन जो स्पेस है जो है ये स्पेस स्टेशन है जो कहाँ पर, ये जो सतीश धवन, ये कहाँ पर है जी, किस स्टेट के अंदर है जी, श्री हरिकोटा, ठीक है जी। ये कोटा राजस्थान में है जी, आप मुझे इसका आंसर बताना, ठीक है जी। तो आदित्य L1 विल बी प्लेस्ड ऑन द हेलो ऑर्बिट, हेलो ऑर्बिट होते हैं जैसे ऑर्बिट होते हैं, ठीक है जी। L1 जो लाग्रांज पॉइंट है बिटवीन द अर्थ एंड द सन एट द डिस्टेंस अबाउट 1.5 बिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, वेयर इट विल बी स्टडी द सोलर एटमॉस्फेयर, सोलर मैग्नेटिक स्टॉर्म एंड देयर इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट अराउंड। आपको पता है मतलब कि जो हमारे एक अर्थ के पास में भी एक क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है जी। जो बाहर से जितनी भी जो मतलब कि जितनी भी जो स्ट्रॉम आते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, उनको ऐसे रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है जी। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो स्ट्रॉम वो सीधे यहाँ आते और हमारा बहुत इसमें मतलब कि यहाँ पर जीवन ही संभव ना हो पाता अगर इसमें मैग्नेट नहीं होता तो। इट इज वर्थ नोटिसिंग दैट द 5 लांगराज पॉइंट है L1 L2 L3 L4 L5, मैंने आपको बताया था कि 5 पॉइंट है, लोकेटेड ऑन द ऑर्बिट ऑफ अर्थ सन विच इज नेम्ड आफ्टर द इटालियन, जो एक इटालियन को एस्ट्रोनॉट, कौन क्या नाम था उसका, जोसेफ लोरिस लांगराज। जो आदित्य L1 था ना जी, उसके अंदर भी कितने पेलोड थे, इसका उसके अंदर 7 पेलोड थे, ठीक है, जो सन की स्टडी करने वाले थे, ठीक है जी। जैसे वो आगे देखो, पैरामीटर ऑफ प्लाज्मा एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। देखो मैं आपको ना एक बार इसको थोड़ा सा क्रॉस गो थ्रू करवा देता हूँ। जो गगनयान मिशन है जी उसमें 4% है जी, ये मतलब कि स्पेस में जाएंगे एस्ट्रोनॉट, उसमें स्टडी करेंगे। चंद्रयान 3 मिशन है जी, आपको पता है इसके अंदर मतलब जो प्रज्ञान रोवर वगैरह वगैरह वो उसमें इसने स्टडी की थी। आदित्य L1 मिशन है जी, ये सन के लिए जी। चंद्रयान 3 ये किसके लिए थे, मून के लिए थी। और गगनयान मिशन ये किसके लिए भी था जी, ये भी मून के लिए था। ओके जी, इसके अंदर इंपॉर्टेंट यही है, आप इस थोड़े थोड़े ये 1-2 फैक्ट है ये देख लीजिएगा। और वैसे अगर आप मेरी ऐसी कंटिन्यू वीडियो देखते रहोगे तो मैं यही क्वेश्चन आने वाली 1-2 वीडियो बार बार क्रॉस आपको कराते कराते आपको याद ही करा दूंगा मैं। आपको पता है अगर आप मेरे पीछे से पहले वीडियो देखते आ रहे हो तो समझ जाओगे कि मैं कैसे एक क्वेश्चन को 5 बार रिपीट करवाता हूँ। अब कुछ इंपॉर्टेंट मिशन है जो किए हैं, तो आइए देखते हैं। सैटेलाइट EOS N1 मतलब है ये है, इसकी लॉन्च डेट है 12 जनवरी 2026। लॉन्च व्हीकल PSLV C62। इसके फैक्ट क्या है, ये कैरिंग करेगा EOS N सैटेलाइट, बट ड्यू टू द स्टेज 3 अनोमली इट फेल्ड, ये फेल हो गया, ठीक है जी। EOS N1 है, ये फेल हो गया बस। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, ठीक है जी, ये कब है, 24 दिसंबर 2025 को। ये क्या है, लार्जेस्ट कॉमर्शियल सैटेलाइट, ठीक है। ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट मोबाइल टू मोबाइल 4G 5 कनेक्टिविटी करेगा, ठीक है जी। कॉमर्शियल जो सैटेलाइट का अर्थ ये हुआ दोस्तों, कॉमर्शियल से आप समझ रहे हो, कॉमर्शियल यानी बिजनेस, बिजनेस यानी प्राइवेट, यानी ये किसी को प्राइवेट सेक्टर के लिए इसरो ने ये इसको लॉन्च किया है जी, ठीक है जी। CMS-30 अदर नेम, ठीक है जी। इसका क्या नाम है, ये एक इंडिया का हैवीएस्ट है, इसके अंदर 4400 kg मतलब 4400 किलोग्राम, ठीक है, यानी 4 कुंटल 400 ग्राम का ये क्या है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, विच वाज लॉन्च बाय द इंडिजीनियस लॉन्च व्हीकल। इंडिजीनियस का अर्थ होता है मेरे दोस्तों हमारा खुद का बनाया हुआ, मतलब कुछ लोगों को नहीं पता हो। निसार, निसार क्या है, ये नासा और इसरो का, ठीक है जी।
नासा नासा किसकी स्पेस एजेंसी है, मुझे ये बताइएगा। इसरो जो सिंथेटिक अपर्चर रडार है, इस जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन द नासा एंड इसरो। ठीक है जी, नासा है ये एक यूएसए की स्पेस एजेंसी है जी। किसकी है जी? यूएसए की स्पेस एजेंसी है। तो मुझे आप ये बताइए फिर कमेंट सेक्शन में, जो जापान की स्पेस एजेंसी है उसका क्या नाम है जी? ठीक है जी। और जापान है, जापान का अपना जो खुद का एक जो नेविगेशन है, ठीक है जी, उसका क्या नाम है? जैसे जीपीएस है, जैसे कि जीपीएस है, जीपीएस किसका है? जैसे यूएसए का है जी। ठीक है जी। जैसे नाविक है, अब मुझे बताइए नाविक किस कंट्री का है जी? वैसे मैं बता देता हूँ, नाविक भारत का होगा अगर किसी को नहीं पता होगा। ठीक है जी, क्योंकि चीज मैं बहुत बार बता चुका हूँ आप लोगों को। ये एक नासा एंड इसरो के बीच में होगा। इसमें क्या क्या है? मैन ऑब्जेक्टिव दिस मिशन वाज टू प्रोवाइड एक्सेस टू द आईएसएस। ठीक है जी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फॉर इंडिया। इसमें पोलैंड होगी, इसमें हंगरी होगी, इंडियन एस्ट्रोनॉट होंगे। इसमें एस्ट्रोनॉट कौन होंगे? शुभांशु शुक्ला। ठीक है जी, ए पार्ट ऑफ दिस मिशन। मैंने आपको बताया था ना कि जो ऐसे करके कि ये जो पर्सन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो इसके लिए था। दोस्तों एक्जिम 4 मिशन, दिस मिशन कुड नॉट बी कंप्लीटेड ड्यू टू द टेक्निकल प्रॉब्लम इन थर्ड स्टेज। इसके थर्ड स्टेज में प्रॉब्लम आ गई। ये फाल्कन 9 से ये अच्छा मुझे बताइए, जो फाल्कन 9 है, फाल्कन 9 है, ये किसका जो लॉन्च व्हीकल है? ये किस कंपनी का लॉन्च व्हीकल है? ये बहुत बार न्यूज में रहता है, बहुत बार न्यूज में रहता है। आप इसको सर्च करना, आप इसके बारे में पढ़ोगे। वो पर्सन बहुत रिचेस्ट पर्सन में, मतलब कि वो हर बार न्यूज में रहते हैं, जिन्होंने खुद की अपनी एक स्पेस एजेंसी बनाई है खुद के दम पे। ठीक है जी। नाविक S2 ये क्या है? ये इसरो की जो 100th मिशन है ये है। इसरो के कुछ अपकमिंग मिशन है दोस्तों। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा, ये इन्होंने प्लान किया 28 से 35 के बीच में ये कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी। इसका जो लगभग इसका जो वेट होगा ये 20 टन होगा। ठीक है, ये लगभग जो अर्थ ऑर्बिट में इसको हम रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसमें एस्ट्रोनॉट रह सकेंगे कितने दिन से लेके 15 से 20 दिन तक इसमें रह पाएंगे। चंद्रयान 4 2028 में हम इसमें करेंगे। ये हमारा जो हम पता है चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, अब चंद्रयान 4 फेज होगा ये। ठीक है, इस सीरीज के अंदर में ये मून और ये मतलब कि मून से वेरियस सैंपल को कलेक्ट करेगा और रिटर्न टू द अर्थ पे लेके आएगा। अब गगनयान 2027 में करेंगे। ये इसके अंदर जो 3 मैन का जो क्रू है वो वहां पर भेजा जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस कितनी होगी? लगभग 400 किलोमीटर इन स्पेस में। ये 3 दिन का मिशन होगा गगनयान। अब है शुक्रयान, शुक्रयान नाम से पता चला हुआ, ये कहाँ जाएगा? शुक्र पे। ठीक है, ऑर्बिटर विल बी सेंट टू द स्टडी वेनस। अच्छा मुझे ये बताइए, जो ये शुक्र ग्रह है इसको अर्थ का मतलब एज इट इज ये अर्थ की तरह ग्रह है, इसको क्यों बोला जाता है? ठीक है, अब मुझे ये बताइए, जो सबसे जो ओटेस्ट जो प्लेस्ट है, ओटेस्ट जो प्लेनेट है वो कौन सा है? सबसे जो कोल्डेस्ट प्लेनेट है वो कौन सा है? जो नियर बाई सन, जो बिल्कुल सूर्य के पास में है, वो ग्रह कौन सा है? ठीक है, और सूर्य के सबसे ज्यादा दूर में कौन सा है? ठीक है, लूनार पोलर जो एक्सप्लोरेशन लुपेक्स मिशन बाई जाक्सा एंड इसरो। जाक्सा किसकी जो स्पेस एजेंसी है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इसरो टू एक्सप्लोर साउथ पोल रीजन ऑफ द मून। ठीक है जी। मंगलयान 2 जो ऑर्बिटर लैंडर है, एंड्रोवर विल बी सेंट टू द स्टडी मार्स, यानी मंगल ग्रह की मंगलयान 2 नाम से बता रहा मंगल ग्रह। और जाक्सा किसकी है दोस्तों? जाक्सा है जापान की। किसकी है जी? जापान की। किसकी है जी? ये जापान की। एक्जिम 4 मिशन, जो एक्जिम 4 मिशन है इसके बारे में आइए हम पढ़ते हैं। ये जस्ट अभी जो एक्जिम 4 मिशन है इसके अंदर 4 जो क्रू थे वो लैंडेड ऑफ द कोस्ट ऑफ द कैलिफोर्निया अबोर्ड द स्पेसएक्स ड्रैगन। जो स्पेसएक्स जो कंपनी है किसकी है जी? किसकी है जी? नाम बताना मुझे जी। ठीक से जी, अलन उलन शायद ऐसा कुछ नाम उनका, अब सर्च करना। ये क्या है? ये नासा का 4th फुली प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन था जी। ठीक है जी, ये एक्जिम है, एक स्पेस कोलैबोरेशन किया था किसके साथ में? इन्हें स्पेसएक्स के साथ में। ठीक है जी, और स्पेसएक्स कंपनी किसकी है ये बताना मुझे। ये लॉन्च कब किया गया था? ये 25 जून को लॉन्च किया गया था जी। ठीक है जी। फाल्कन 9 देखो, फाल्कन 9 में आया था न्यूज में पहले कि फाल्कन 9 से ऐसा भेजा गया, इसलिए मैंने पूछा था कि फाल्कन 9 किस एजेंसी का है। ये बताना, मैं इसका आंसर नहीं दूंगा आप लोगों को। जो क्रू मेंबर थे जिस मिशन के, एक तो थे पैगी विटसन। ठीक है, ये यूएसए से थे। एक थे शुभांशु शुक्ला जी, हमारे इंडिया से थे। एक थे सलवोज उजांस्की विस्की, ये पोलैंड से थे। एक थे तिबोर कपूर, ये हंगरी से थे। ये 4 पर्सन थे, 4 पर्सन अलग अलग कंट्री से थे जी। ठीक है जी। एक्जिम 4 जो मिशन, और इसमें इंडिया का इसमें क्या था जी? इंडिया का ये था, इसमें शुभांशु शुक्ला थे एक तो जी, सबसे बड़ा ये था। ठीक है जी। 3 जुलाई 2025 को शुभांशु शुक्ला इंटरेक्टेड किया था किसके साथ में? विद द स्कूल स्टूडेंट्स एंड द तिरुवनंतपुरम एंड लखनऊ। जो शुभांशु शुक्ला है वो सेकंड इंडियन एस्ट्रोनॉट है टू गो टू द स्पेस आफ्टर राकेश शर्मा। ठीक है जी, ये सेकंड पर्सन बन गए हैं जी जो स्पेस में गए हैं। आपको पता है जो शुभांशु शुक्ला हैं ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? मुझे इसका आंसर बताना। शुभांशु शुक्ला कंप्लीटेड ए सूट ऑफ 7 माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट डेवलप्ड बाय द इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑर्डिनेशन विद द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। ओके दोस्तों, ये इतने ही इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। ये था हमारा आज का स्पेस स्टेशन। दोस्तों मैं अभी आपको कुछ बात बता देता हूँ आपको
ये जितने मैंने मिशन बताए बहुत इंपॉर्टेंट, आपको लगेगा कि जस्ट 2 मिनट में या 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो है, बट इसमें नहीं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे यहाँ यूपीएससी, इसमें पीसीएस, बहुत स्टेट पीसीएस एग्जाम इसमें पूछे हुए हैं, हर बार पूछते रहते हैं कि ये स्पेस एजेंसी है, ये कहाँ की है, जैसे जीपीएस किसका है, ठीक है, नाविक है किस कंट्री का है ये, ठीक है जी, किस कंट्री के पास आपका अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम नहीं है। ये ऐसे बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये है मेरा QR कोड टेलीग्राम का, और ये है यूपीएससी तक 03, आप इसको सर्च करके भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ आपको जितने भी मेरे जो न्यूज़पेपर हैं, जितने सब्जेक्ट जितने पढ़ाता हूँ उसकी पीडीएफ आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और अच्छी और वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।